आमना महर चैनल के नाज़रीन और सामईन अस्सलामु अलैकुम। आज हम टर्किश ड्रामा लाजवाल मोहब्बत की एपिसोड नंबर 2 देखते हैं। अगली सुबह हीरो दाहा की माँ कमरे में देखती है तो वो अपने कमरे में मौजूद नहीं होता। हीरो की माँ परेशान हो जाती है। इतनी देर में उसकी बहन उठ जाती है। उसकी माँ दाहा की गैर मौजूदगी का बताती है तो वो कहती है, अम्मी परेशान होने की कोई बात नहीं, वो कोई बच्चा नहीं बल्कि एक जेंटलमैन है। फिर दिखाया जाता है कि वो एक साहिल के किनारे परेशान बैठा है और उसे याद आता है कि बेरिल उसे जेल में मिलने आती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरे वालिद को क्यों कत्ल किया, जिस पर वो कहता है कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया। लेकिन बेरिल हीरो पर किसी तरह यकीन नहीं करती। फिर हीरो उससे बच्चे के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि वो उसके अंदर ही मर गया। ये कहकर वो चले जाती है। फिर हीरो बेरिल के घर जाता है। बेरिल जो कि उदासी की ज़िंदगी बसर कर रही होती है, वो अपनी खिड़की से बाहर उसे देख लेती है। हीरो दरवाजे पर से ही वापस लौट जाता है। बेरिल उसके पीछे जाती है, आवाज़ें देती है, लेकिन वो नहीं रुकता। इतनी देर में उसका शोहर यानी विलन वहाँ पहुँच जाता है। हीरो वापस घर आ जाता है। उसके घर वाले उसे बताते हैं कि वो सब उसके लिए परेशान थे। वो बगैर बताए ही चला गया। वो ये कहते हुए अपने कमरे में चला जाता है, माफ़ कीजिएगा, मैं अब इस तरह नहीं सोचता। मैं एक तवील अरसा तन्हा रहा हूँ। इसके जवाब पर उसकी फैमिली और परेशान हो जाती है। उधर विलन इंदर अपने ड्राइवर से कहता है कि वो बेरिल और उसके घर के बारे में उसे हर बात से बाखबर करे। ड्राइवर कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं। अगली सुबह नाश्ते पर हीरो की बहन उसे एक मोबाइल देती है और नाश्ता करते हुए जल्दी से चले जाती है कि उसे स्कूल से देर हो रही है। उसका बाप भी काम पर चला जाता है। उसकी माँ ये कह कर जाती है कि उसकी दोस्त बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी छोटी बेटी अकेली घर पर है। मुझे वहाँ ज़रूर जाना है क्योंकि वो अकेली है। वो कहता है कि अम्मा टेबल मैं साफ़ कर दूँगा, आप बेफिक्र होकर चली जाएं। उधर हीरोइन सेल्वी अपनी माँ के साथ नाश्ता कर रही होती है। हीरो उसे फ़ोन करता है और उसे अपने घर पर बुलाता है। सेल्वी परेशान हो जाती है कि हीरो दाहा उससे क्यों मिलना चाहता है। फिर भी वो उसे कहती है कि वो अपने ऑफिस जाते हुए उसके घर आएगी। उधर विलन गुंडे को बुलाकर कहता है, तुमने कहा था कि वो एक मामूली और नई वकील है, लेकिन वो तो बहुत चालाक है। गुंडा उसे हौसला देते हुए कहता है कि वो उसको फॉलो कर रहा है, जिस पर विलन कहता है कि मेरी गलती है कि मैंने इस काम के लिए तुम्हें हायर किया। अब हीरो दाहा मुझसे ज़रूर बदला लेगा। ये कहकर चला जाता है कि हीरो को मार दो। बेरिल घर से बाहर जाती है तो वो ड्राइवर भी उसके साथ जाता है। सेल्वी
हीरवन दाहा के घर जाती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझसे क्यों मिलना था। जिस पर हीरो दाहा उसे बताता है कि हम रात को ही अपने मकसद के बारे में बात कर चुके हैं। मैं अपने विटनेस के बारे में जानना चाहता हूँ। उधर बेरिल हीरो के घर आती है और दरवाजे पर से ही वापस लौट जाती है। हीरवन उसे समझाती है कि वो उन तमाम बातों के बारे में सोचना बंद करे और अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करे। वो उसके अलावा हीरो की कोई मदद नहीं कर सकती, जिस पर हीरो गुस्से में आकर घर से बाहर चला जाता है। बेरिल इन दोनों को देख लेती है। हीरवन उसे समझाती है कि उसका ट्रायल पीरियड अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो कोई गलती ना करे वरना दोबारा जेल में जा सकता है। तुम्हारी वकील होने के नाते मैं तुम्हें गैर कानून मामूलात से दूर रहने का मशवरा दूंगी। मगर वो उसकी बात अनसुनी करते हुए चला जाता है। इतनी देर में हीरवन का भाई, जो कि एक गुंडा है, वो उसे समझाता है कि वो एक बार गलती कर चुकी है और उसे जेल से बाहर निकलवा चुकी है। अब मज़ीद उसका साथ ना दे और हीरो से दूर रहे, क्योंकि उसके दुश्मन बहुत खतरनाक हैं। इधर डॉक्टर अपने पुराने दोस्त के पास जाता है, जो कि लकड़ी के कारखाने का मालिक है। वो भी उसे यही समझाता है कि तुम खुशनसीब हो, इस कैद से रहा हो गए, तुम अभी भी जवान हो, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करो और पुराने रास्ते भूल जाओ। डॉक्टर कहता है मेरी आधी ज़िंदगी ज़ाया हो चुकी है। उसका दोस्त उससे समझाता है कि 11 साल का अरसा कोई कम वक्त नहीं, इसको भूलना कोई आसान काम नहीं, लेकिन किसी से भी बदला लेने का मत सोचना, सब कुछ भूल जाओ। हीरो कहता है कि अगर ये सब कुछ तुम्हारे साथ होता तो तुम यही करते। जानना नहीं चाहते तुम्हें क्यों बर्बाद कर दिया गया। डॉक्टर उससे कहता है हम मिलकर ज़रूर कोई रास्ता निकाल लेंगे, जिस पर उसका दोस्त मजबूरन हाँ कर देता है। दूसरी तरफ बेरिल रात को खाने पर अपने शोहर यानी विलन इंदर से अपने बाप के कातिल के बारे में दरियाफ्त करती है। वो उसे यकीन दिलाता है कि उसके बाप का कातिल हीरो ही है। अगर वो कहती है तमाम एविडेंस ये साबित कर चुके हैं कि उसने वो कत्ल नहीं किया, लेकिन विलन इस पर इसरार करता है कि हीरो ने ही उसके बाप का कत्ल किया है और कहता है अब सब कुछ बदल चुका है। बेरिल कहती है शायद तुम ठीक कह रहे हो और उससे अपने बच्चे के बारे में पूछती है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो उससे कहता है कि तुमने जन्म देने के बाद कभी उसकी सूरत नहीं देखी, आज के मानता क्यों। जिस पर वो कहती है ऐसी कोई रात नहीं जब वो मेरे ख्वाब में ना आया हो। मैं अब उससे मिलना चाहती हूँ, मगर विलन उसको खुद गर्ज कहता है। वो कहती है तुम ठीक कहते हो, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे अब समझ आई कि वो कत्ल कर ही नहीं सकता और अब मैं सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रही हूँ। जिस पर वो कहती है कि तुम कितने जालिम हो। विलन कहता है कि तुमने अपने बच्चे के साथ जो किया, क्या वो जुल्म नहीं। आज तुम्हें उसकी याद आ रही है
अब तुम सिर्फ अपने ज़मीर को मुतमईन करना चाहती हो। तुम कुछ नहीं जानती कि उसकी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर कैसी थी। अब तुम माँ होने का कोई हक नहीं रखती। ये सुनकर बेरिल गुस्से में खाना अधूरा छोड़कर चली जाती है। अगले दिन हीरो अपने दोस्त की मदद से पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर जेल जाता है ताकि अपने केस के बारे में जान सके। जब वो फाइल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके केस के तमाम डॉक्यूमेंट जेल से गायब हैं। इतनी देर में वही ऑफिसर जिसने उसको जेल भेजा था किसी काम से आता है। वो डॉक्यूमेंट वाले कमरे को खोलने की कोशिश करता है मगर दरवाज़ा नहीं खुलता। कमरे में मौजूद हीरो पकड़े जाने के खौफ से परेशान हो जाता है। बाहर पुलिस वाला भी हैरान हो जाता है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दरवाज़ा